किसी भी महान ग्रंथ की महानता इस बात से नहीं होती कि उसमें कोई प्रश्न ही ना उठाया जा सके, बल्कि महानता इस बात से होती है कि वह हजारों वर्षों बाद भी हमें सोचने, प्रश्न करने और आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करता है। भगवत गीता का प्रथम अध्याय केवल युद्ध की कहानी नहीं है। यह मनुष्य के भीतर उत्पन्न होने वाली दुविधाओं का अध्ययन है। इसकी आलोचना हमें गीता से दूर नहीं ले जाती, बल्कि हमें इसे और अधिक गहराई से समझने का अवसर देती है। क्योंकि सच्चा ज्ञान वह नहीं जो प्रश्नों से डर जाए, बल्कि वह जो प्रश्नों के माध्यम से और अधिक स्पष्ट होकर सामने आए। यही अर्जुन विषाद योग की वास्तविक शक्ति है। यह पहले हमें प्रश्न करना सिखाता है, फिर ज्ञान की ओर ले जाता है। गीता का आरंभ ही युद्ध भूमि से होता है। एक ओर जहां यह मानव जीवन के नैतिक संघर्ष को प्रस्तुत करती है, वहीं दूसरी ओर यह प्रश्न भी उठता है कि क्या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का स्थान युद्ध भूमि होना चाहिए? क्या मानव सभ्यता को संघर्ष और हिंसा के संदर्भ में ही जीवन के सर्वोच्च सत्य की खोज करनी चाहिए? आलोचक यह प्रश्न उठा सकते हैं कि यदि उद्देश्य शांति और आत्मज्ञान है, तो संवाद का प्रारंभ किसी शांत स्थान पर भी हो सकता था। कुरुक्षेत्र में युद्ध, हिंसा और संघर्ष का वातावरण है। ऐसे स्थान पर आध्यात्मिक संवाद प्रारंभ होना कुछ लोगों को विरोधाभासी प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसका प्रत्युत्तर यह है कि गीता का वास्तविक उद्देश्य युद्ध का महामंडन करना नहीं है, बल्कि जीवन के वास्तविक संघर्षों के बीच मनुष्य को विवेक प्रदान करना है। यदि ज्ञान अर्जन केवल शांत परिस्थितियों में ही हो, तो वह केवल सन्यासियों के लिए उपयोगी होता। लेकिन गीता यह संदेश देती है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य, संघर्ष और जिम्मेदारियों के बीच भी आत्मिक संतुलन प्राप्त करना चाहिए। कुरुक्षेत्र केवल बाहरी युद्ध भूमि नहीं, बल्कि यह मानव मन की प्रतीकात्मक भूमि है, जहाँ हर व्यक्ति के भीतर धर्म और अधर्म, कर्तव्य और मोह, विवेक और भावना के बीच संघर्ष चलता रहता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो युद्ध भूमि गीता की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी प्रासंगिकता बन जाती है। आलोचक यह प्रश्न भी उठा सकता है कि क्या धर्म की रक्षा के नाम पर युद्ध को स्वीकार किया जा सकता है? क्या किसी भी परिस्थिति में हिंसा मानव जीवन के मूल्य से बड़ी हो सकती है? अर्जुन के सामने अपने ही संबंधी, गुरु और मित्र खड़े हैं। ऐसे में युद्ध करना क्या नैतिक रूप से उचित था? गीता अंध हिंसा का समर्थन नहीं करती। गीता में कभी भी यह नहीं कहा गया कि केवल शक्ति के आधार पर युद्ध किया जाए। यहाँ प्रश्न व्यक्तिगत क्रोध, स्वार्थ या विजय की इच्छा का नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना और अन्याय के प्रतिरोध ऐसा है। यदि कोई व्यक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए हिंसा करता है, तो वह अधर्म है। लेकिन यदि समाज में अन्याय, अत्याचार और शोषण को रोकने के लिए अंतिम विकल्प के रूप में संघर्ष करना पड़े, तो उसे अलग दृष्टि से देखा जाता है। गीता का संदेश युद्ध के लिए प्रेरित करना नहीं, बल्कि यह समझाना कि कभी कभी कर्तव्य से पलायन भी अधर्म का कारण बन सकता है। भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन श्लोक 40 और 41 में कहते हैं, अधर्मानि भवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः त्रिषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। अर्जुन की चिंता यह है कि यदि युद्ध के कारण परिवारों की संरचना टूटती है, तो सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होगी और उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा। अर्जुन कहते हैं, अधर्मानि भवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। अधर्म से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। अब आधुनिक आलोचनात्मक दृष्टि से यह प्रश्न उठाया जाता है कि क्या अर्जुन स्त्री को केवल परिवार की मर्यादा बनाए रखने वाली इकाई के रूप में देख रहे हैं? क्या यह दृष्टिकोण स्त्री की स्वतंत्र पहचान को सीमित नहीं करता? यह आधुनिक समय की एक वास्तविक आलोचना है, क्योंकि अर्जुन के तर्क में उस समय की सामाजिक सोच दिखाई देती है। उस काल की सामाजिक संरचना में स्त्री की सुरक्षा की चिंता वास्तविक थी। युद्ध में विजेता सेना पराजित पक्ष की स्त्रियों के साथ अत्यंत क्रूर व्यवहार करती थी। अर्जुन इसी क्रूरता की चिंता कर रहे हैं, भले ही उनकी भाषा पितृसत्तात्मक हो, जिससे परिवार की नैतिक और सांस्कृतिक निरंतरता का बड़ा दायित्व स्त्रियों पर रखा जाता था। यह एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। यह अर्जुन का दृष्टिकोण है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अंतिम सिद्धांत नहीं। अध्याय 1 में अर्जुन अपनी मानसिक अवस्था विषाद में प्रस्तुत कर रहा है। वह एक संकटग्रस्त मनुष्य की तरह सोच रहा है, इसलिए उसके सभी विचारों को गीता का अंतिम दर्शन मानना उचित नहीं होगा। वास्तव में आगे श्री कृष्ण गीता में आत्मा की समानता का सिद्धांत देते हैं। गीता कहती है, ज्ञानी व्यक्ति सभी प्राणियों में समान आत्म तत्व को देखता है। श्लोक 41 से 43 में वर्ण संकर को सबसे बड़ी सामाजिक आपदा बताया गया है। विभिन्न जातियों की संतान को हे दृष्टि से देखना। B.R. अम्बेडकर जी ने गीता की इस प्रकार की अवधारणाओं की कड़ी आलोचना की थी। यह आलोचना महत्वपूर्ण है और इसे गंभीरता से लेना आवश्यक है, किंतु
इसका उत्तर गीता के भीतर ही मिलता है। स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में कहा, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चारों वर्ण मैंने गुण और कर्म के आधार पर बनाए हैं, जन्म के आधार पर नहीं। यह गीता का सबसे क्रांतिकारी वाक्य है, जो जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को सीधा नकारता है। अर्थात अर्जुन जिस वर्ण संकट से डर रहे हैं वह जन्म का नहीं, संस्कार का प्रश्न है। और यदि संस्कार का प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति अपने कर्म और गुण से उच्च वर्ण प्राप्त कर सकता है। गीता का मूल दर्शन जातिवाद विरोधी है। भले ही बाद की व्याख्याओं ने इसे जातिवाद के समर्थन में तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। एक प्रश्न उठता है, क्या पुरानी परंपराओं को केवल इसलिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए क्योंकि वह पुरानी है? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें कुल धर्म के वास्तविक अर्थ को समझना होगा। कुल धर्म का अर्थ केवल कुछ बाहरी नियमों, कर्मकांडों या सामाजिक प्रथाओं को बनाए रखना नहीं है। इसका व्यापक अर्थ है वह मूल्य व्यवस्था जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक समाज को नैतिक दिशा देती है। उदाहरण के लिए, एक परिवार में यदि बच्चों को बचपन से सत्य बोलना, माता पिता का सम्मान करना, अतिथि का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना, श्रम का सम्मान करना, समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाना सिखाया जाता है, तो यह कुल धर्म का सकारात्मक रूप है। यदि किसी कारण से परिवार और समाज में ये मूल्य समाप्त हो जाएं और केवल व्यक्तिगत स्वार्थ, धन और अहंकार को महत्व मिलने लगे, तो बाहरी रूप से समाज विकसित दिखाई दे सकता है, किंतु भीतर से वह कमजोर हो जाता है। यही अर्जुन की चिंता का मूल भाव है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक प्रश्न भी है। यदि कोई परंपरा मनुष्य की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के विरुद्ध हो, तो क्या उसे केवल पुरानी होने के कारण बचाया जाना चाहिए? उदाहरण के लिए, इतिहास में कुछ ऐसी सामाजिक प्रथाएं रही हैं जहां समय के साथ समाप्त करना आवश्यक हुआ क्योंकि वे मानव गरिमा के विरुद्ध थी। यदि समाज केवल यह सोचता है कि यह परंपरा बहुत पुरानी है इसलिए इसे बदलना नहीं चाहिए, तो सामाजिक सुधार संभव नहीं होता। गीता के दृष्टिकोण को समझते समय यह अंतर करना आवश्यक है कि परंपरा और रूढ़ि में अंतर होता है। परंपरा वह है जो मानव जीवन को बेहतर बनाती है, जबकि रूढ़ि वह है जो बिना विचार के केवल इसलिए चलती रहती है क्योंकि वह पहले से चली आ रही है। उदाहरण के लिए, गुरुओं का सम्मान करना एक परंपरा है क्योंकि यह ज्ञान और अनुभव के प्रति सम्मान सिखाती है। लेकिन यदि कोई व्यवस्था किसी व्यक्ति को केवल जन्म के आधार पर सम्मान या अपमान देती है और उसकी योग्यता को महत्व नहीं देती, तो ऐसी व्यवस्था पर पुनर्विचार आवश्यक है। इसलिए गीता का संदेश यह नहीं कि हर पुरानी चीजों को बचाओ, बल्कि यह है कि उन मूल्यों को बचाओ जो मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। इस प्रकार की अनेक आलोचनाएं समाज में होती रही हैं और होती रहेंगी। यह स्वभाव भी है और आवश्यकता भी, क्योंकि जो ग्रंथ आलोचना को जन्म नहीं देता वह विचार को भी जन्म नहीं देता। भगवत गीता हजारों वर्षों से आलोचना की अग्नि में जलती रही है और हर बार और अधिक निखर कर सामने आई है। यही उसकी अमरता का प्रमाण है।